श्री कृष्ण जी कहते हैं, तीसरा भाग। जैसा कि जीवात्मा की इस देह में बचपन, युवावस्था और बूढ़ापे का अनुभव होता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धैर्यवान पुरुष मोहित नहीं होता। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर शोक करना उचित नहीं है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन पर उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा आवेगहीन है और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, उसे शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में प्रीति हो जाती है। प्रीति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत दुर्बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। दुर्बुद्धि से स्मरण में भ्रम हो जाता है। स्मरण में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हुआ घूमता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कृपया मेरे चैनल फैक्ट्स गॉड को लाइक और सब्सक्राइब करें।